चलिए, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, एक बार फिर से नमस्ते, राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारी जो क्लासेस चल रही हैं फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। सुबह में एक मेरा सेशन रहता है 11 बजे से, जो आप लोग डेली कर सकते हो मॉक टेस्ट यहाँ पे, और शाम को जो रहता है वो है हमारा 9 बजे वाला सेशन। ठीक है, जो डेली शाम को हम लोग 9 बजे करते हैं, पर डे शाम को 9 बजे से ये सेशन आप कर सकते हो। डेली डेली शाम को 9 बजे से आप ये सेशन कर सकते हो, मेरे साथ रोजाना जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज भी करा रही हूँ, साथ साथ में बीच बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर चल रहे हैं। तो दोनों क्लासेस आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर जो है वो काम आने वाली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस ये दोनों हैं, आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, डेली कोशिश करो, डेली सैटरडे संडे भी हमारे क्लासेस रहते हैं। मॉर्निंग में 11 बजे, शाम का 9 बजे, टाइमिंग यही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सुपर सिलेक्शन पैक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कि एसएससी के साथ साथ आप लोग बाकी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये पैक आप लोगों के लिए है बहुत ही कम प्राइस में। अगर आप टेक्स्ट बुक पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो तो RT10 कोड आप यहाँ पे लगाओगे। कोड आपको यूज करना है RT10। जैसे ही कोड आप ये यूज करोगे ना, आप लोग को जो भी अभी डिस्काउंट यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग के लिए वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से रेडी वाला कमेंट कर दीजिए और जल्दी से धमाकेदार सेशन को शुरू किया जाए। रेडी वाला कमेंट कर दो ताकि सब लोग आ जाए भाई क्लास में, है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो चलो जल्दी, फास्ट फास्ट शुरू करें। चलिए, तो आज की क्लास का जल्दी से फास्ट एंड फास्ट हम लोग सुपर फास्ट तरीके से क्लास को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब तो बुलेट ट्रेन का जमाना है तो बिल्कुल भी हमें देर नहीं करना। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेहा कुमारी जी, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज का पहला सवाल हमारा जो है वो आ चुका है। डिक्शनरी ऑर्डर में आपको इसे सेट करना है। पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, चेक कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में जब हम इसे सेट करेंगे तो किस तरीके का हमें दिखेगा वो बताना है। तो ट्राई करो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जल्दी बताइए। सबसे पहले कौन से अक्षर आते हैं हमारे, एम ए वाले पहले आते हैं ना यार, एम ए में भी आप ये देखो कि एन के बाद यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा, पहले आएगा 2 फिर 5। अब MOE आएगा, ए के बाद ME, जिसमें भी डी पहले आता है उसके बाद आर, तो पहले 4 नंबर फिर 3 नंबर, सबसे लास्ट में आएगा MO, तो ये आपका आएगा 1। तो 25431, ठीक है, 25431 ये आपका रहेगा। सेकेंड ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है। अगला आपके पास आता है एक क्लॉक का सवाल, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि जब घड़ी में 2:10 होते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है घड़ी में, कितने डिग्री का कोण आपको बनता हुआ नजर आ रहा है वो बताना है। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितनी डिग्री का आपका कोण बन रहा है वो आपको बताना है। निकालो जरा फटाफट से, क्या बनेगा इस पे, चेक करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। चले, हो जाएगा। तो भाई एंगल के लिए हम लोग जब भी निकालते हैं तो हम लोग निकालते हैं एंगल बराबर होता है आपका, लिखना चाहो लिख सकते हो, 60 का मल्टीप्लाई करते घंटे से, -11 का मल्टीप्लीकेशन करते हम लोग मिनट के साथ। ठीक है, हर बार कोई भी एंगल निकाला हम ये वाला तरीका लगा सकते। 1/2 यहाँ पे आया, 60 का गुणा किससे करा, घंटे से, घंटा कौन सा है 2, -11 का गुणा किससे करते मिनट से, कौन सा मिनट है 10, 1/2, 60 इंटू आवर 120, -110, डिवाइड कर लो 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि जब घड़ी में 2:10 होते तो जो एंगल बनता है ना, बनता है 5 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, कहीं से भी कोई भी एंगल पूछे आप लोग ये वाला तरीका लगा सकते है ना। चलो अगले वाले पर आ जाते फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पर बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व करना। अनसॉल्व इक्वेशन है, आप जो भी लॉजिक लगाओगे यहाँ पे वो पूरे में फॉलो करना चाहिए। अनसॉल्व इक्वेशन, ठीक है, मतलब अनसॉल्व का ये है कि यहाँ पर हम चाहे प्लस लगाए, माइनस लगाए, एडिशन लगाए, डिफरेंस लगाए, है ना, चाहे हम यहाँ पे कोई सा भी रूल लगा रहे हैं वो हमारा सभी में फॉलो करेगा तो भी वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, चलो
बताइए भाई 78 सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि 78 यहाँ पर जो आ रहा है वो आ किस तरीके से रहा है, क्या लॉजिक लगा है कि 78 आ सकता है, 78 लाने का तरीका सोचो पहले दिमाग में। तो भाई 13 है ना, यहाँ पे 13 लिखा है, 13 का गुण, अगर 13 का मल्टीप्लीकेशन 6 से कर ले तो आ जाता है, यानी इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई तीसरे नंबर से, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है तीसरे नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 161, ठीक है। 23 का गुणा जब 7 से करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा 161, जो कि सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। हाँ बताइएगा यहाँ पे क्या बनेगा, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, है ना। आपकी लेफ्ट साइड जो दे रखी है, जो राइट साइड देख रही है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। वो पैटर्न क्या है चेक कर लो एक बार और फिर आंसर करो यहाँ पे फटाफट से। चलिए तो आप देखोगे इस तरफ 3 जुड़ रहे हैं, कोई पैटर्न बन रहा है ना पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी आपका 3 जुड़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 का आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 का आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि कितना है आपका 9 है, 009, ठीक है। स्क्वायर्स एक तरफ तो 3 जुड़ रहा था, एक तरफ लिखे हुए थे स्क्वायर्स, जो हमें पहचानना था, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये आपका कोडिंग का ही क्वेश्चन है, तो कोडिंग के जितने तरीके हम लगाते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, वही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो जल्दी। बन गया। अमन बराबर लिखा है 42, सभी को ऐड करके देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे ये है आपका 13, 14, 14, 28 और 29 आ रहा है ना, 42 तो नहीं आ रहा, अपोजिट करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो ये देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिखा है, उसके साथ वॉवेल लिखा है, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के साथ वॉवेल्स की संख्या लिखी है हर शब्द में। यहाँ पर 6 लेटर्स है, उसके साथ वॉवेल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास 7 लेटर है, उसके साथ वॉवेल भी लिखा हुआ है, जितने उसमें वॉवेल्स है उतना ही लिखा। तो यहाँ पे 4 लेटर्स अगर थे तो उसके साथ वॉवेल्स की संख्या लिखी जा रही है, हमें गुमराह करने के लिए, है ना, ताकि हम जोड़ते रहे, बैठे बैठे सोचते रहे कि क्या लगेगा। और यहाँ इन्होंने लगा दिया टोटल के साथ लिख दिया वॉवेल। अब सोचते रहो 62 कैसे आए, 73 कैसे आए, तो वही लोग बना पाएंगे ना जो डेली करते हैं क्लास, उनको तो पता रहेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। जी हाँ, इसीलिए डेली क्लास करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। टोटल के साथ वहां पे वॉवेल्स की संख्या लिखी हुई थी। और यार बहुत गलत बात, लाइक कर दिया करो, क्लास में आते ही सबसे पहले लाइक बटन प्रेस करो सभी लोग, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई क्लास स्टार्ट हुई है। चलो यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, तो यहाँ पे इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पे आया, 42 का इंटू 4 से कर दो, बस वही आंसर आ जाएगा हमारा, 168 हो जाएगा। क्यों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं। हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का छोटा सा सवाल है, सॉल्व करिएगा इसमें जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलो 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 सॉल्व करना। हाँ निकालो इसको, आराम से निकालो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सभी लोगों को बनना चाहिए बस, ठीक है। सबसे पहला टारगेट है सबसे बनना चाहिए, दूसरा टारगेट है डेली क्लास करें तो हमारी स्पीड बढ़े, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा। तो सॉल्व करने का जो आपका पैटर्न है, जो तरीका है, वो क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा था कि कुणाल जो है ना, वो आप लोग का आंसर आया किसी का, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा था कि कुणाल उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चल रहा था, उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा कौन सी होती है, ये वाली ऊपर ना, ठीक है। 10 चला गया और वापस आया साउथ की तरफ 6, वापस आ गया उसी रास्ते पे 6 किलोमीटर, तो वापस भी आ गया। फिर बोल रहा था पूर्व दिशा की तरफ जाता है, ये पूर्व दिशा थी, 3 चला गया इधर। अब आपसे ये बोल रहा है कि इसका जो शुरुआती बिंदु है और जो अभी फाइनल पॉइंट है, कितनी दूरी है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है ये, ठीक है। तो आपकी जो दूरी है वो निकालनी है हमें, है ना। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी और किस दिशा में है ये बताओ भाई, ठीक है। तो आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब ये वाली दूरी आपकी कितनी है, आपको ये निकालनी है ना पूरी, ये वाली और ये वाली, ये तो हमें पता है कितनी है, तो 3 है, और ये वाली निकाल लो, 10 में से 6 चला गया 4, तो हमारी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, शुरुआती बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की जो हमारी दूरी है, ठीक है। कितनी दूर है यहाँ पर, फाइनली अभी कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। ये दूरी निकालना है। अब ये दूरी आप सोचो कि जब अब हमें इस तरीके का जब डायग्राम मिलता है तो हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, नॉर्मली हमारा आंसर नहीं आएगा,
ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा प्लस 3 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। अंडर रूट में इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। निकाल दो भाई, ये आपका आ जाएगा 25। 25 होता है वो 5 का होता है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर रूट। तो भाई आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। और खड़ा कहाँ पर है भाई, खड़ा कहाँ पर है? स्टार्टिंग से आप लोग का कहाँ खड़ा हुआ है? स्टार्टिंग से ये कहाँ खड़ा हुआ है? एक मिनट, मैंने यहाँ पे इधर लिखना चाहिए था ना, मुझे इतना इधर बनाना चाहिए था। ऊपर लाइन खींच दी, लाइन यहाँ से बनेगी ये वाली, ये। ठीक है, तो ये जो दूरी आ रही है वो कौन सी आ रही है? ये जो दूरी आ रही है ये वाली, ये स्टार्टिंग से जो फाइनल की दूरी, ये वाली जो दिशा होती है हमारी कौन सी होती है? होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर वैसे 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आया है। वैसे आपका आंसर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ही रहता ना तो भी आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन था। ये आपका आ जाएगा सेकेंड वाला, दूसरा वाला। जब भी हम लोग ये वाला डायग्राम बनाते हैं बेसिक वाला, ऐसा वाला, तो हमारी ये जो दिशा होती है कौन सी होती है? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है। तो यहां से जब आप शुरू करोगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट आ रही होगी। ठीक है जी, चलिए अगले वाले पे आते हैं। ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, निकालो भाई। ब्लड रिलेशन तो तुम लोग कर लेते हो ना, तो जल्दी से निकाल दो इसको। चलिए, अखिल रश्मि का मामा है, बनाए। रश्मि है कोई जिनके मामा जी हैं अखिल, पॉजिटिव साइन लगा दिए, मामा है इसलिए। रश्मि रमेश की बेटी है। कोई रमेश है जिनकी बेटी है ये, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा? जीजा साले का रिलेशन होगा भाई, क्योंकि ये मामा है। और रश्मि बेटी किसकी है? रमेश की। तो ये मामा और साले, मतलब साले और जीजा जी का रिलेशन है। तो आप ब्रदर इन लॉ पे आराम से टिक कर सकते हो, क्योंकि साले को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं और मामा को भी, मतलब जीजा को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। हालांकि पूछा इसमें किसके बारे में गया है? रमेश के बारे में। जो नाम पहले पे लिखा होगा ना वही हमें बताना। जो रमेश है अखिल से कैसे रिलेटेड है? अखिल का लगता है जीजा, जीजा जी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ दोनों के लिए एक ही वर्ड इंग्लिश में रहता है। आप कोई सा भी लगाओगे तो आंसर तो सेम ही आएगा वो तो, लेकिन आप हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कहीं गलत नहीं हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है जो दिया है, उसमें आपको बताना है कौन सा नंबर आना चाहिए। 4765 ऑप्शन हमें दिए गए यहाँ पे, है ना। 4765 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी वो चेक करनी है एक बार, देखो। और थोड़ा जल्दी आया करो, तुम लोग टाइम से भूल गए क्या? टाइम क्लास का टाइम है 9 बजे का, टाइम भूल जाते हो तुम लोग, लेट आते हो सब। डन, चले 70 लाना था तो आपने इन दोनों को ऐड करा होगा। 10 इंटू 7 कर दो 70। यहाँ पे भी आपने दोनों को ऐड करा, इनका भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी दोनों को ऐड करा, 14 का मल्टीप्लाई किससे करे? 6 से, तभी तो आएगा यहाँ पे 84। 6 आना चाहिए था ना यहाँ पे, तभी तो 84 आएगा। ठीक है, अगले वाले पर आ जाते जल्दी से। चलिए वाला भी सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा मैथ्स का है, जस्ट थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, सिंपल इक्विटी मेथड लगेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ये वाले हम लोग सॉल्व इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस काफी सारे, है ना। तो इसको भी कर लो जरा। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, 12 बार के लिए कितना टाइम ले रही है? 33 सेकेंड्स। क्यों? 8 बार बजने में कितना टाइम लेगी बताओ? क्वेश्चन मार्क। रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो वाला मेथड तो सब जानते हैं। 12 और 8 का रेशियो क्या है? अनुपात 3:2 होता है, 4 से कट जाता है, दोनों को सेम ही नंबर से काटते हैं हम रेशियो में। तो 33 का रेशियो किसके साथ बनेगा? 3:2 का। 11 से कटेगा 3:2, 3:2 यानी कि 11 से कटेगा तो 22 आ जाएगा यहाँ पे। 11 से दोनों कट जाएंगे, 3:2 यहाँ पे भी रेशियो 3:2 यानी कि 22 सेकंड में आएगा। रेशियो वाला सिंपल मेथड है। ठीक है, सिंपल रेशियो वाला, अनुपात वाला। अगर 12 सेकंड के लिए 33 सेकंड का टाइम ले रही है, 8 बार के लिए 22 सेकंड का टाइम लेगी, 4 बार के लिए 11 सेकंड का टाइम लेगी। रेशियो से हम कर सकते हैं इसको डायरेक्टली।
दूसरा ये वाला भी तरीका है आपका, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। मान लो अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा एक साइड में आ रहा है ना रिलेशन, जैसे यहाँ पे आ रहा है 4 इंटू 3 होता है 12, 4 इंटू 2 होता है 8। कॉमन होना चाहिए, कॉमन। तो जब यहाँ पर अगर 11 इंटू 3 है ना, तो आंसर वही होगा जो यहाँ पे 11 इंटू 2 आएगा। कॉमन होना चाहिए एक नंबर, वही है रेशियो वाला ही एक तरीके से। तो यहाँ पे 22 आ जाए, 22 सेकेंड। दोनों साइड जो नंबर है वो कॉमन होना चाहिए, सेम नंबर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वाले पर आ जाते हैं जल्दी फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 सेकंड्स आएगा इसमें, अगर आपने दिया है तो। अब यहाँ पे हमारे पास जो पासा है इसको हमें क्लोज करना है, यानी कि बंद करना है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब हम इसे क्लोज करेंगे तो कैसा दिखेगा। ये पासे को जब हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है, चेक करो। पहले अपोजिट निकाल लो, और फिर वही हमारा तरीका है, वही हमारा ट्रिक है कि जो अपोजिट वाली वैल्यू है कभी साथ में नहीं आती है, कभी भी एक साथ में नहीं आनी चाहिए जो हमारी अपोजिट्स वाली है। ठीक है, कभी साथ में नहीं आएगी, बातें बाद में, काम पहले। एफ का उल्टा बी आता है ना, ई का उल्टा सी आता है। ठीक है, एफ का उल्टा बी, ई का उल्टा सी, और ए का डी, ये कभी साथ में नहीं आने चाहिए। एफ बी कभी साथ में नहीं आना चाहिए, तो एफ और बी साथ में कभी नहीं आने चाहिए। ये देखो तो ये तो नहीं बनेगा, पहला वाला तो कभी बन ही नहीं रहा है। और अगर पहला वाला नहीं बन रहा है तो आंसर आएगा सिर्फ दूसरा। गलत कर दिया, सी नहीं है, दूसरा वाला है। एफ और बी कभी साथ में हो ही नहीं सकते ना, तो पहले वाले में ही एफ और बी साथ में आ रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं था। अब अगर पहला वाला पॉसिबल नहीं है तो वो सारे ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे जिसमें एफ और बी साथ में आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर बनेगा ओनली 2। जहां पे 1 लिखा है वो तो सारे ही कैंसिल है ना, फिर 1 वाला तो बनेगा ही नहीं। बस एलिमिनेट हो गया ऑप्शन हमारा। चलो यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है वो बताओ। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा थोड़ा सा। चलिए मैं साइड हो गई हूँ बिल्कुल। डन हो गया। तो बताओ भाई यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। 3 ट्राइंगल्स तो आपको यहाँ से मिलेंगे कि नहीं। 3 कैसे बोल रही हूँ मैं, 3 ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि बीच में एक लाइन है। जब भी बीच में एक लाइन होती है ट्राइंगल्स के अंदर तो वहां से हमें 3 ही मिलते हैं, कंफर्म है। तो 3 तो हमें यहाँ से भी मिलेंगे, बड़े वाले में से भी, क्योंकि इसमें भी तो बीच में एक लाइन थी ना इधर की तरफ। अब 6 मिल गया। 6 के बाद छोटे छोटे वाले गिनो। एक ये वाला मिलेगा, एक आपको ये वाला मिलेगा, और एक ये वाला मिलेगा, और एक ये मिलेगा छोटे वाले जो हमने गिने नहीं थे अभी तक। तो 10 मिलेंगे हमें यहाँ से टोटल। 11 तो नहीं है, 10 जरूर है। ठीक है, चलो चलो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जिन्होंने नहीं करा है सेशन को लाइक, जल्दी से लाइक कर देना। ठीक है, चलो अगला 10 आया। 10 पिछले वाले क्वेश्चन का जो आया वो 10 आया। चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं। प्रोहिबिशन का कोड यहाँ पे दे रखा है, इनहिबिशन शब्द का कोड हमें निकालना है। प्रोहिबिशन जो वर्ड है उसका कोड हमें दे रखा है, इनहिबिशन जो वर्ड है उसका हमें निकालना है। कैसे कोड करेंगे वो चेक करना है। एक बार देखो, सेंटर वाला हम लोग कर चुके हैं ना काउंट। सेंटर वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका था, 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है उसको, कोई बात नहीं है। चलिए रन। तो भाई पूरा यहाँ से कॉपी करो ना, HIBITION पूरा यहाँ से कॉपी कर लो। ये पूरा कॉपी हो गया। IN का यहाँ से कर लो, I और N। ये तो पूरा पूरा कॉपी पेस्ट आ रहा है। डी वाला आएगा लास्ट वाला आंसर, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना था। ठीक है, चलिए अगले वाले पर आते हैं फटाफट से। यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्वेश्चंस लग रही है कि नंबर आना चाहिए, ये वाला जो सामने लिखा हुआ है वही नंबर आना चाहिए। कुछ इस तरीके की हमारी क्वेश्चंस लग रही है यहाँ पे। चलो बनाओ, हो गया यार। 3 की पावर 3 लग रहा है मुझे। 3 का क्यूब लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर लिखा है, और 5 का 5 लिखा है, सेम टू सेम। पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर 5 है ना। पहले यहाँ पे आपका क्यूब आ रहा है, फिर आपका स्क्वायर आ रहा है, फिर 1 पावर 1 आ रही है। 2 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 की पावर 1। क्यूब स्क्वायर, फिर पहले का क्यूब, दूसरे का स्क्वायर, फिर पावर 1। तो 2 का हमारा क्यूब होता है 8, 6 का स्क्वायर 36 एंड पावर 1 तीसरे का। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास आ गया एक कैलेंडर का क्वेश्चन। मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर से कैलेंडर डिटेल में पढ़ाऊंगी। रेगुलर क्लास आप लोग करते रहिए, जो भी चैप्टर्स आपके चल रहे हैं बीच बीच में, जैसे अभी हमने पढ़े हैं कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़े हुए हैं।
नंबर सीरीज मैंने पढ़ाया, मिसिंग नंबर्स मैंने पढ़ाया, ठीक है। ये अभी 3-4 चैप्टर हमने करे हुए हैं, प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेली रेगुलर क्लास में अभी कैलेंडर क्लॉक स्टार्ट होगा, ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अभी सारे बचे हुए है ना, ठीक है। और अभी दूसरा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, जिससे आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाए और हर क्लास का लिंक मिल जाए, ताकि आपका क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो ये जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना। चलिए, फिलहाल तो कैलेंडर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगे की डेट पूछ रहा हूँ, मैंने सिखाया है आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग कैलेंडर को निकालते हैं, ठीक है। ये आपकी जो लिंक आ रही है आपके चैट सेक्शन पे, वो आपका टेलीग्राम का लिंक है। जो लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बोलिए। तो भाई एक बात बताओ तुम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 17 मार्च 2005 को बुधवार है, 17 मार्च 2005 को बुधवार है। 12 सितंबर, आगे की डेट पूछ रहा है कि नहीं, मार्च की दे रखी, सितंबर की पूछ रहा है, आगे की डेट पूछ रहा है आपसे। तो भाई पहले वाली डेट्स को हम लोग कभी नहीं लिखते हैं। पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझो, बिल्कुल नए तरीके से समझो। पहली वाली डेट को मत लो, मार्च की जो बचे हुए दिन है उसको लिख लीजिए। मार्च में बचे 13 दिन, क्यों 14 बचे ना, 31 होते हैं। जितने बचे हुए दिन है वो लिख लो। मार्च में दिन होते हैं 40, 31, 14 बचेंगे, 17 को हटा दीजिए। जो यहाँ पे डेट आ चुकी है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में फिर से 30 होते हैं। हम कहां तक जाएंगे, जहां से हमें पूछ रहा था। जुलाई में आपके 31 होते हैं, अगस्त में फिर से 31 होते हैं, और हम सितंबर में जाएंगे तो 12। कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा, याद होना चाहिए हमें। 12 हमें जो डेट पूछ रहा है वही लिखेंगे, ठीक है। जो हमसे डेट पूछ रहा है हम वही लिखेंगे। 12 तारीख पूछ रहा था, पहले वाले मंथ के जो बचे हुए हैं उसको लिखा करो, दूसरे वाले के जितने हमें लेने हैं उसको लिखा करो। अब 7 से काटने की जरूरत है भाई, इसको बिल्कुल भी आप लोग जोड़ो मत, टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली काटो। 7 से कैसे काटते हैं, ये पूरा कट गया, 7 से कुछ नहीं बचा, जो बच रहा है वही लिखना है, रिमाइंडर, शेषफल। 30 में से 28 चले गए, 2 बचे। 28 चले गए, यहाँ पे 3 बचे। 28 चले गए, 2 बचे। ये 28 गए, 3 बचे। ये वाले 28 गए तो 3 बचे, और 12 में से 7 ही गए हैं, सिर्फ 7 जा पाएंगे, सिर्फ 5 बचे। अभी आप इन सबको जोड़ लो। 5 3 8 3 11 2 13 13 3 16 16 2 18, फाइनली 18 बच रहा है। 18 भी तो 7 से काटा जा सकता है ना, 14 कट जाएंगे, 4 ही तो बचेंगे। तो भाई हमारे पास 4 बच रहा है। फाइनली हमारा वो आंसर होगा जो हम बुधवार में 4 जोड़ेंगे, संडे आएगा। तो बुधवार में 4 जोड़ो, संडे आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के पूछता है आपका, अगर ऐसा आता है तो इस टाइप का डेट वाला सवाल, तो आपको क्या करना है, वहां पे पहले वाले को आप कभी लेना नहीं है, दूसरे वाले को लेना है, कंसिडर करना है। जितने 7 से डिवाइड करने पर शेष फल बच रहे उतना ऐड कर देना है दिए गए दिन में। आगे की डेट्स निकाल रहे हैं तो पीछे की डेट्स निकाले तो माइनस कर देना, सिंपल, -4, ठीक है। तो यहां पर संडे विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो इस वाले को सॉल्व करो भाई। चलो भाई, क्या हुआ, सही किया था। अब भाई यहाँ पे सबसे गरीब कौन है ये बताओ, चलो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा गरीब है, उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब है। एफ के पास एच से कम पैसे हैं भाई, एच से पीछे रहेगा एफ, लेकिन जी से ज्यादा है इसके पास। आगे लिखा है ई के पास एफ से ज्यादा लेकिन एच से पीछे रहेगा। एच से कम है लेकिन एफ से ज्यादा है, तो इस तरीके का कुछ रहेगा आपका। सबसे सबसे जो पीछे है वो जी है, गरीब, सबसे गरीब जी है यहाँ पे, बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्या बात है। तो मतलब एकदम फास्टम फास्ट। अब इसको तो वैसे भी पढ़ के बता दो जल्दी से, इसको तो पढ़ के भी बता ही सकते हो कि क्या बनेगा यहाँ पे, क्यों। हम्म, चलो बताओ। एफ के बाद ई आएगा ना, नंबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। हाँ, डबल होते जा रहे नंबर, और लेटर्स आपके घटते जा रहे हैं। चलिए, आपका ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया, निकाल दो जल्दी से। ब्लड रिलेशन का तो सवाल तुम लोग को गलत करना ही नहीं है किसी भी हालत में। सॉल्व करो इसको, फटाफट से, क्या बनेगा।
चलिए करें इसको आगे। एक महिला का परिचय कराते हुए अंजलि ने कहा कि वह मेरी कौन है। अंजलि ने बोला, अंजलि ने सबसे पहले जिस महिला के बारे में बता रही है, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना, कह रही है कि वह मेरी बेटी, बेटी अंजलि की जो बेटी है उसके बारे में बात कर रही थी, बेटी के भाई, बेटी का भाई बेटा हो गया, की पत्नी है। बेटे की पत्नी कौन हो जाएगी? बहू नहीं हो जाएगी? तो सासू माँ क्यों आएगा? बहू आएगा ना भैया, बहू आएगा, सासू माँ क्यों आएगा? डॉटर इन लॉ आएगा। पूछा तो इस औरत के बारे में गया था ना कि ये जो औरत है वो अंजलि की कौन लगती है? अंजलि की डॉटर इन लॉ लगती है, बेटे की पत्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फीमेल्स लिखा है, नीसेस लिखा है एंड कजिन लिखा हुआ है। कजिन, फीमेल्स, नीसेस और कजिन, लॉजिकल वेन डायग्राम बनाना है ना? हाँ चलिए चलो 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 फास्ट करो, जल्दी जल्दी करो यार। कजिन का मैंने यहाँ पे देखो, जब हम कजिन का गूगल करते हैं ट्रांसलेट तो वो ऐसा लिखा आता है, लेकिन कजिन का सेंस लड़के और लड़की दोनों के लिए होता है, इसीलिए कजिन जो शब्द है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो जो नीसेस है, भतीजियां हैं, वो तो फीमेल है, वो तो ठीक है, वो फीमेल के अंदर ही आएंगी। कजिन आपके ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि कजिन फीमेल भी हो सकती हैं, कजिन भतीजियां भी, और कजिन मेल भी हो सकते हैं, तो वो पार्ट बाहर रहेगा। नीसेस यानी कि जो भतीजियां हैं वो तो फीमेल ही है सारी, ऐसी कोई भतीजी नहीं है जो मेल हो, सब फीमेल है, तो इसका आंसर कुछ सेकंड वाले जैसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना? तो मेल फीमेल का थोड़ा ध्यान रखा करो। चलो एक और कैलेंडर का क्वेश्चन आया है, सॉल्व करना है इसको। ये कैलेंडर का क्वेश्चन एक और चेक करना। हाँ बी ही आएगा उसमें, बिल्कुल। तो फिर नहीं, कजिन का मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए होता है, आपको दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा कजिन के सेंस में। ठीक है, चलिए। सविता को सही रूप से याद है कि राहुल का जो जन्मदिन है वो सोमवार के बाद आया, लेकिन शुक्रवार के पहले पड़ता है। तो सोमवार के बाद पड़ता है ट्यूसडे, वेंसडे, और शुक्रवार के पहले थर्सडे पड़ता है। लेकिन संदीप को याद है कि राहुल का बर्थडे मंडे के बाद पड़ता है, शनिवार के पहले पड़ता है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शनिवार को आएगा। इसमें आंसर बता पाओगे क्या आप लोग? नहीं बता पाओगे? कोई एक डेट कॉमन होती तो हम बता देते, वही हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 2 दिन कॉमन आ रहे हैं। वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पे भी आ रहा है, वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे तय नहीं कर सकते कि क्या आंसर होगा। वेडनेसडे को नहीं पड़ेगा भाई, दोनों दिनों में से कोई भी दिन पड़ सकता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, वेडनेसडे गलत आंसर है इसके लिए। कोई एक दिन आता ना तो आंसर हम कंफर्म दे पाते, यहाँ पे तो 2 दिन कॉमन आ रहे हैं, वेडनेसडे थर्सडे भी, तो डी आएगा। कैनॉट बी डिटरमाइंड हम निकाल नहीं सकते। यहाँ पे आप पहला आंसर भी नहीं करोगे, ना ही दूसरा आंसर करोगे, दोनों ही गलत है। जी हाँ, चलो अगले वाले पे आ जाते हैं भाई। सीएनडी सही बता रहा है, जो भी बता रहा है वो सीएनडी है, सही है। चलिए अगले वाले पे चेक करते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन है, चेक करिएगा। सीएनडी ही सही है, जिन्होंने सीएनडी बताया उन्हीं का सही है। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है भाई, इंग्लिश में अलग थोड़ी लिखा है। ए एस से लंबा है पर एल से छोटा है। ए जो है एस से तो लंबा है, एस से आगे, लेकिन एल से पीछे रहेगा। आर एल से लंबी है, आर एल से भी आगे। एम एस से छोटी है, एस से पीछे है एम। ओ एम से भी छोटा है, ऐसा बनना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा कौन है? आर है सबसे बड़ा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी नए हैं, जो लोग पहली बार क्लास करें, वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है, ताकि आप लोग के पास जो भी क्लासेस वगैरह होती है उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। चलिए बन गया। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? अनिल शुक्रवार को एक जगह जाता है भाई। मान लो हम कहीं पे जा रहे हैं फ्राइडे को, ठीक है, अनिल जाता है फ्राइडे को एक जगह पे। वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि वह शेड्यूल्ड डे से 3 दिन पहले पहुंच गया। मान लो हम कहीं गए किसी जगह, हमें वहां पे पहुंच के ये पता चला कि जो दिन है
वो 3 दिन बाद का दिन, हम लोग 3 दिन पहले ही आ गए। यानी इसको पहुंचना तो था मंडे को, फ्राइडे +3 कर दीजिए, सैटरडे संडे मंडे। इसको शेड्यूल्ड जो डे था वो मंडे था, लेकिन फ्राइडे को चला गया, जल्दी चला गया। क्यों भाई जल्दी क्यों जा रहे हो, टाइम से जाओ ना। तो अगर वह रविवार को पहुंचता, जो अभी फ्राइडे को पहुंचता है उसकी जगह अगर वो रविवार को पहुंचता तो उसका स्टेटस क्या होता? तब उसका स्टेटस होता ये वाला, 1 डे अर्लियर, एक दिन पहले पहुंचा था। इन्होंने कहा है कि अभी जो अनिल फ्राइडे पहुंच गया है, अगर वो फ्राइडे की जगह संडे को जाता वहां पे तो 1 डे अर्ली, एक दिन पहले पहुंच जाता। मंडे उसका डे था, मंडे को जाना था और एक दिन पहले पहुंच जाता, 1 डे अर्लियर। पहला वाला ही सही है, 2 डेज नहीं 1 डे अर्लियर आएगा। एक दिन पहले। अगर फ्राइडे की जगह मान लो कि वो संडे को पहुंचता वहां पे, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेना, थोड़ा समझ लेना, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलो इसको बताओ भाई। चलो यहाँ पे पूछा गया है बीट, वैसे तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, बी का कोड आप देखो यहाँ से कॉपी कर लोगे, यू का कोड आप वहां से कॉपी कर लोगे। फिर भी इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। बी का अपोजिट आता है वाई, ई का अपोजिट वी, ए का उल्टा जेड और टी का उल्टा जी, उसी का अपोजिट लिखा था। यानी अपोजिट जो लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू, यू का उल्टा एफ आता है, आर का उल्टा आता है आई, 9 नंबर, एस का उल्टा कितना होता है एच, और टी का उल्टा जी। कौन सा नंबर होगा बताओ, कौन सा वाला ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे, चेक करो। चलिए डन, तो कॉपी करना था, सेकंड वाला आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। चलो यहाँ पे 2 नंबर्स गायब हैं, कोई कोई भी लॉजिक लगेगा तो यहाँ पे 2 नंबर गायब हैं, 2 नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है। वो नंबर्स कौन से हैं मिसिंग वाले, वो बताना है आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, बीच वाले में से कॉपी कर, बीच वाले में से देखो, बीच वाला देखोगे तो समझ में आ जाएगा। भाई 38 लाना है ना, 6 का गुणा 5 से 30, सभी को जोड़ के नहीं आएगा ना, सभी को इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ दो। यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है और सेम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाले को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा आपका 51, ठीक है। इसी तरीके से 5 × 3 15 हो गया। 23 लाने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगी 8 की, 8 लाने के लिए 2 चाहिए यहाँ पे, यानी कि 2 and 51, 2 and 51, 4 and 14, 2 and 51 आएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला। ए का मल्टीप्लाई सी से कर रहा है, बी का मल्टीप्लाई डी से कर रहा है, लास्ट में दोनों को जोड़ रहा है। 6 का गुणा 5 से किया 30 आया, 2 का गुणा 8 से किया 8 आया, दोनों को जोड़ दो, अल्टरनेट वैल्यूज को जोड़ रहा है, ठीक है। 2 और 51 आंसर आएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा भाई, ब्लड रिलेशन का ही है, सॉल्व कर लो इसको भी एक बार। चलिए डन। एम किसका बेटा है, पी का बेटा है, ठीक है। एम किसका बेटा है, पी का, एम पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, पुत्र यानी पॉजिटिव है, मेल है ये। और क्यू ओ की पोती है, इसको जानने दो। जो का, जो के बारे में लिखा है ना, ये जो का इस्तेमाल हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, यानी ओ पी का पति है, इसका पति है कौन, ओ पति है अगर ये, तो ये वाइफ हो गई। अब आपसे यही पूछ रहा है यहाँ पे कि एम का रिलेशन ओ से कैसे है, एम का रिलेशन पूछ रहा है। चलो पहले तुम ही लोग बता दो, मैंने तो डायग्राम भी बना दिया, अब आप ही लोग बता दीजिए भाई। डायग्राम बनाने के बावजूद अगर गलत आंसर करोगे तो बहुत पिटाई होगी। भाई साहब एम के बारे में पूछ रहा है, ओ का कौन लगता है, ये बेटा लगता है, बेटा मदर कहाँ से आ रहा है, एम के बारे में पूछ रहा था, एम के बारे में, एम का रिलेशन ओ से कैसे है, एम जो है वो ओ से कैसे रिलेटेड है, बेटा है, बेटा सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का आंसर देना होता है ना हमें, फादर नहीं है सन है। एम के बारे में पूछ रहा है,
जो नाम फर्स्ट नंबर पे लिखा रहता है उसी का बताना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो कौन सा आएगा। अगला जो फिगर हमारा होना चाहिए कौन सा होना चाहिए। चलिए, एरो को देखो ना, पहले लेफ्ट साइड था, फिर आपका राइट साइड आया, फिर लेफ्ट साइड आया, आपकी बार राइट साइड आ जाएगा आपका एरो। एरो राइट साइड कौन से ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब इसको देखिए, किस वाले साइन को, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। इस ये वाला यहाँ पे था, राइट साइड चला गया, फिर ऊपर चला गया, आपकी बार यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही है सिंबल जो हमारा बन रहा है, थर्ड वाला। थैंक गॉड ये सही बताया सब लोगों ने। चलिए अगला वाला, अगर ए को 1 कहा जाए, बी को अगर कहा जाए 3, इसी तरीके से अगर आपका क्रम चलता रहे तो जो आपसे पूछ रहा है प्लेस वैल्यू वो क्या होगी नेक्स्ट। चलिए, ए को कोड 1 बोला जा रहा है, बी को 3, 2 इंटू एन माइनस 1 लगा दिया करूं। और नंबर्स है ना ये, और नंबर्स के लिए 2 इंटू एन माइनस 1 आप लगा सकते हो। ठीक है, हाई का लिखा है ना, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू एन माइनस 1 मतलब 2 इंटू इसकी जो वैल्यू ना वो लगा दीजिए। 2 इंटू 9, आई की वैल्यू 9 होती है। 2 इंटू 7 जल्दी आ जाएगा इससे, -1। यहाँ पे भी 2 इंटू 8 -1, सॉल्व कर दो। ये 15 हो गया है, यहाँ पे आपका 17 हो गया, ये आपका 13 हो गया, लास्ट वाला भी 15। अब सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है सभी को जोड़ने के बाद, 70 नहीं आ रहा है, 60 आ रहा है। 60 60 60 60 आंसर आएगा, 60 60 जोड़ने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया था ना क्या हुआ था। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करना। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ था, एवरी बॉटल जिसमें रेड लेबल बना हुआ है कंटेन्स फ्रूट जूस, और फ्रूट जूस सेफ है पीने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो भैया पहला वाला तो सही है कि लाल लेबल वाली जितनी भी ड्रिंक चीजें चेक करने की है वो सभी में सेफ चीजें हम पी सकते हैं। दूसरा वाला गलत है, ग्रीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है हमें, पहला वाला सही है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला। अगला यहाँ पे आपको ये निकालना है, इनमें से जो नंबर है, नंबर का जो दिया गया है आपको ग्रुप, उनमें से कौन सा अलग है, एक ही अलग है कोई, कौन सा वाला है चेक करना एक बार। चलिए, ऐड करके तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, 6 इंटू 7 बराबर क्या लिखा है, 42। ठीक है, 3 इंटू 9 बराबर 27, 9 इंटू 6 बराबर 54। ये वाला अलग हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा था, बाकी सभी में मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालिए। भाई मिसिंग नंबर तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, फटाफट से निकाल सकते हो आप लोग, निकालिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, चलिए हो जाएगा। वही आपका 21 लिखा हुआ था और ये आपका 5 लिखा था, दोनों को ऐड करा आप लोगों ने, यहाँ पे डबल कर दिया, ऐड करके ही डबल हो सकता है तभी 52 आएगा, क्योंकि ऐड करके 26 आ रहा था। तो यहाँ पे आपका आया 9, 9 के बाद आपका आया 24, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 33, 33 का डबल 66 हो जाएगा।
ऐड करके डबल था, 66 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक कोडेड भाषा का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें निकालना है जो हमारा अगला जो आएगा कोडेड वाला वो कौन सा आ रहा है। चलिए डन। तो देखिए आर के बाद ही तो एस आता है, लेकिन ई से पहले डी आता है, फिर एस के बाद टी, यानी +1 -1 चल रहा है, तो पहले +1 करोगे आप, फिर -1, अगेन +1, फिर -1, फिर +1 और फिर -1, तो पहला ही ऑप्शन बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला वाला कर लेते हैं भाई, ये तो पूरा, चलो इसको सॉल्व करो, अभी आपको इसको निकालना है, सॉल्व करना है। चलिए डन भाई, 66 आपका यहाँ पे आया ना, मिडिल में छोटी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू हो तो ऐड या मल्टीप्लाई करके देखते हैं, छोटी सी वैल्यू होती है तो हम माइनस करके देख लेते। पहले यहाँ पे माइनस करो आप लोग, यहाँ पे आपने माइनस किया तो 132 आया, 132 का हाफ लिखा हुआ था 66 मिडिल में, माइनस करके हाफ लिखा था। यहाँ पर भी आप पहले माइनस करोगे तो 40 आएगा, 40 का अगर हम बीच में लिखेंगे तो हाफ लिखेंगे, यानी कि 20 ही लिखेंगे, 20 ही आएगा, 20, 40 नहीं 20। ठीक है, अगला नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको बताना है सबसे अलग वाला जो ऑप्शन बन रहा है वो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एक बार देख लो। तो ऐड करके आ रहा था इसमें, तो क्यों ऐड करके, डिजिटल सम करके तो इसमें तो आ ही रहा है, वरना तो हम और दूसरे भी मेथड्स लगा सकते थे, बट यहाँ पर ऐड करके सभी की जो वैल्यू आ रही है सिमिलर आ रही है, सभी की वैल्यू जो ऐड करके आ रही है सिमिलर है, सेकंड वाले को छोड़कर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। चलिए इस वाले को भी सॉल्व करिएगा सभी लोग। हो गया, इसमें भी वैसे ही करना है जैसे आपने अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, अगर छोटी वैल्यू है तो पहले माइनस करके देख लो एक बार, यहाँ पर भी आपकी छोटी सी वैल्यू है ना, पहले माइनस करके देखो। 466 में से अगर 341 को हमने माइनस करा तो यहाँ पे आया आपका 125, उसी का डबल लिखा है, पिछले क्वेश्चन में आधा करके लिख रहे थे ना, हाफ करके, यहाँ पर आपका डबल लिखा हुआ है, क्यों, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ये 116 का हाफ लिख दो, 116 का सॉरी डबल कर दो, 116 का डबल करना था इसमें, तो हमारा आ जाएगा 232 आएगा डबल करने के बाद। सही है, जैसे पिछले में आधा हुआ था वैसे यहाँ पे डबल, माइनस करके डबल। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का, आज हमने स्टार्टिंग में किया था ना, लगभग उसी टाइप का है, जिस तरह आज स्टार्टिंग में एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था सेम वैसा ही है, चेक करो।
चले डन। सबसे पहले भाई राम चलता है 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर 3 किलोमीटर राइट साइड। ठीक है। अब अब भाई यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा देखो कि आप लोग जब हम लोग राइट साइड मुड़ते हैं ना 90 डिग्री मुड़ते हैं। अगर हम राइट मुड़ते यहाँ से तो हम चले जाते नीचे की तरफ 90 डिग्री, लेकिन हमें 90 नहीं 135 डिग्री राइट जाना है, तो हम आधा और चले जाएंगे। आधा यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे की बजाय हम यहाँ जा रहे होंगे। और यहाँ पे जाने को इन्होंने बोला है 5, तो भाई 5 तो यहीं तक आएगा। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है मैडम? क्योंकि जब भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लगाते हैं ना, तो 3 और 4 का हमेशा 5 ही आता है। ट्रिपलेट बन रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से यहाँ पे जब 4 का और 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 यानी कि 5 आएगा। यानी कि ये पूरा बराबर हो गया, जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो गया। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट की और एंडिंग पॉइंट की जो दूरी आ रही है वो 0 आ रही है, 0। स्टार्टिंग पॉइंट की और एंडिंग पॉइंट की जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है 0 आ रही है, क्योंकि 5 तो इधर इस रास्ते पे 5 चलने को तो बोला ही था। तो जितनी भी हमारी शुरुआती डिस्टेंस, यहीं से भी स्टार्ट किया, यहीं पे खत्म भी कर दिया, तो 0 डिस्टेंस हो गई हमारी स्टार्टिंग पॉइंट की एंडिंग पॉइंट की। ठीक है, चलो भैया अगला। अब ये वही वाला क्वेश्चन है, कैलेंडर का हमने अभी किया था। 2 मार्च को वेंसडे का दिन है, 26 मार्च को कौन सा दिन होगा? 2 मार्च को अगर वेंसडे है, 26 मार्च को कौन सा दिन होगा, निकालिएगा। तो भाई पहले वाली डेट तो कभी लेते नहीं है, मार्च का 2 दिन हटा दो, 26 दिन लेने हैं। 26 में से 2 हटाओ, 24 दिन ही आएंगे। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 21 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो आंसर वही आएगा। बुधवार में 3 ऐड कर दो, यानी कि सैटरडे। फिलहाल सवाल का जवाब है सैटरडे। ठीक है ना जी? तो इस सवाल का जो जवाब बनता है वो बनता है हमारा सैटरडे। आगे की डेट्स हम लोग निकालना जानते हैं। चलो इस बारे को सॉल्व करना है। यहाँ पे बी का अपोजिट पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी, यहाँ पर आपका बी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है ई। चलिए, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे कि z के अपोजिट जो हमारी संख्या है, यानी कि जो हमारी लेटर है कौन सी है? z के अपोजिट है हमारी लेटर कौन सी? जो कॉमन आएगी वही b कॉमन आ रही है, b का अपोजिट ही z है। ठीक है, चलो इसको बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है आप सम एप्पल आर मैंगोज। ठीक है, कुछ एप्पल आपके मैंगो हैं। आप इंग्लिश वाला बना लो चाहे हिंदी वाला बना लो, और जितने मैंगो हैं वो सभी ग्रेप्स के अंदर है। एप्पल मैंगो के अंदर, मैंगो ग्रेप्स के अंदर। पहला ही बनेगा हर हालत में, दूसरा किसी हालत में नहीं बनेगा, नेगेटिव है। हर बार नेगेटिव वाले गलत नहीं होते, लेकिन जब हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तब हमारे नेगेटिव वाले कंक्लूजन कभी आते नहीं है, फॉलो नहीं करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दूसरा तो बनेगा ही नहीं, पहला ही बनेगा केवल, दूसरा वाला गलत होगा यहाँ पे। ठीक है चलिए अगला। अच्छा इसमें भी बता दो फिर, अभी अगर मैंने जो ट्रिक बताई वो समझ में आई होगी ना, तो इसको भी सॉल्व करो। सेम टू सेम लगेगी जैसे अभी बताई थी। पहले डायग्राम जरूर बना लेना, उसके बाद सॉल्व करना। चलिए, और भाई सब लोग रेगुलर रेगुलर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं या जो लोग कभी कभी आ रहे हैं क्लास में, सारे टॉपिक आपको यहीं पे मिलेंगे, करा रही हूँ। साथ साथ में मॉक टेस्ट करा रही हूँ। टेस्ट सीरीज के जो न्यू न्यू क्वेश्चन है PYQ वो भी करा रही हूँ, मॉक टेस्ट करा रही हूँ डेली, ताकि जब 2 से ढाई महीने बाद हमारा एग्जाम हो तो हमारी ये क्लास में ही कवर हो जाएगा। आपको कोई दूसरी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों क्लासेस में आपका मैं कवर करवा दूंगी। आधे घंटे सुबह निकाल लो और 45 मिनट शाम को निकाल लो। 45 मिनट्स ये क्लास, आधे घंटे मॉर्निंग की क्लास, मान लो 1.5 घंटे तो निकाल सकते हो ना रीजनिंग के लिए। जब 2 महीने बाद आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो 24 में से भाई 24+ ये हमारा स्कोर रहेगा। लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप क्लास में मैम की पढ़ रहे हो, आंसर दे रहे हो चैट सेक्शन पे। सेम सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, पूरे वही आप लोगों को मैं करवा रही हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं सेम आपको वही मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास कर रहे हो मैम की, शाम की 9 बजे वाली क्लास में हम एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो इतना तो कर ही सकते हो कि जब हमें अच्छा बढ़िया सा कंटेंट हमें मिल रहा है, ठीक है,
तो क्लास में हम वो वर्थ इट पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं, हमें जो एग्जाम लेवल मिलेगा वो लगभग वही लेवल मिलेगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डेली क्लास में 9 बजे शाम को, सुबह 11 बजे का टाइम फिक्स कर लिए, अलग अलग है, दोनों क्लासेस अलग है, टाइमिंग्स भी अलग है, और नया चैनल है तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन का वेट भी मत किया करो। आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लो, अलार्म लगा लो कि 9 बजे शाम को मैम की क्लास में जाना है, सुबह 11 बजे जाना है, इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। अलार्म लगा लो, रिमाइंडर लगा लो, मेरे पास भी आता है, क्लास से 10 मिनट 15 मिनट पहले आ जाता है रिमाइंडर, आपके पास भी आ जाएगा 5 मिनट पहले, ठीक है। चलिए, तो भाई ए का कुछ पार्ट बी में था, बी का कुछ पार्ट सी में था, और सी का कुछ पार्ट ए में था, इसीलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा, ठीक है। अब इस हिसाब से भाई नेगेटिव वालों को तो काट ही दो, एक स्लाइड पहले ही बताया था, कहां से सही कर रहे हो, ये तो गलत है ना दोनों, और ये भी तो गलत है, तीनों ही तीनों गलत है यहाँ पे, तो भाई सारे बी थोड़ी ना ए हैं, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी ए है, तीनों का जो पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में शामिल है, तो तीनों ही गलत होंगे ना यहाँ पे, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, हाँ नन फॉलोज आएगा, एक भी अनुसरण नहीं कर रहा है, नन फॉलोज यहाँ पर आंसर आएगा आपका, एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, सही है ना। चलो ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंबल जो ओ दिया है उसका अपोजिट निकालना है, ठीक है, ओ का ओ या जीरो जो भी समझ लो, उसी का आपको निकालना है यहाँ पे। बताइए, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपका प्लस का सिंबल कॉमन आ रहा है ना, और परसेंटेज वाला सिंबल भी तो कॉमन ही आ रहा है, दोनों कॉमन है, दोनों को हटा दीजिए, यहाँ पे डॉलर बचेगा, यहाँ पे वो बचेगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला। जी हाँ, जब हमारे दो सिंबल्स कॉमन आते हैं तो जो बचे हुए सिंबल्स हैं हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। चलिए इस वाले को भी सॉल्व करिएगा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, चलिए चलिए जल्दी बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। क्यूब भाई 2197 का क्यूब होता है, इसीलिए बोलते क्यूब्स याद रखा करो, ताकि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो खटाक से आंसर आ जाए। क्यों, 16 का क्यूब लिखना है यहाँ पे, 4096 बीच में सारे क्यूब्स लिखे हुए हैं, 17 का लिखा है, अगर ऐड करके क्यूब करोगे तभी आंसर आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी हमारा बनता है भाई, बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हो, मैंने पढ़ाया भी है हर टाइप के क्वेश्चंस आपको, ये चैप्टर में दोबारा भी कराऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, दोबारा भी कराऊंगी, फिलहाल आप इसको सॉल्व करिएगा। चलो, तो भाई ए का रैंक यहाँ पे दिया है ना हमें, लेफ्ट से 15, ठीक है, ए का रैंक दिया लेफ्ट से 15, और हमें जो दिया है बी का रैंक वो दिया है राइट साइड से 35, 35, ठीक है। अच्छा, ए का रैंक 15 है, बी का रैंक 35 है, आप इंटरचेंज करेंगे दोनों आपस में, जगह पे इनको चैन तो है नहीं, एक अपनी जगह पे नहीं है, बैठ सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे जाना है इनको, इनको जाना है इनकी जगह पे, इनको इनकी, बस बाकी सब सेम है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब वे अपनी स्थिति व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब अपनी रैंक बदलते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो उनका जो चेंजिंग के बाद का जो रैंक दिया है, ए का रैंक बाएं से 29 हो जाता है, यानी जब ए इस जगह पे जा रहा है तो उसकी रैंक 29 हो रही है, तो हमें यही चेक करना है कि भाई ए की रैंक कितनी चेंज हुई, 15 से 29 हो गई, यानी कि 14 कदम आगे चला गया। कैसे पता चला मैडम, हटाने के बाद 29 से 15 का हटा दो, उतना ही आगे गया है, कितने पोजीशन आगे गया, तो एक का जितना गैप आ रहा है उतना दूसरे में जोड़ देते हैं, ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये दूसरा बंदा जो है यश, या जो ये आपका बी है ना, इसकी रैंक नई क्या होगी, उतनी होगी जितना हम इसमें 14 जोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई 35 में 14 जोड़ देंगे, बी की नई रैंक जो आएगी वो वही आएगी 49, बस इतना ही है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक का गैप जितना आ जाता है, ठीक है ना, उतना ही हम दूसरे में ऐड कर देते हैं, सिंपल। और एक का गैप तो हमेशा ही आपको देगा ही सवाल में, कि ये बंदा रैंक चेंज करने के बाद इतने पे पहुंच गया,
ये वाला रैंक चेंज करने के बाद इतने पे आ गया। जितना चेंज होगा एक का वो आप माइनस करके निकाल लो, उसकी गैपिंग जो है ये वाली, उतना ही दूसरे में जोड़ दो, बस बात खत्म। इतना सा सवाल है, छोटा सा, ठीक है। इसी के पीछे फालतू में परेशान रहते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो आपका अलग है। नहीं नहीं, +1 नहीं होगा ना, +1 ना -1, कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम करना है। चलिए टोटल 63 होगा, 64 नहीं, टोटल में -1 करना पड़ेगा, टोटल में दोनों को जोड़ के -1 करना पड़ेगा, टोटल इज 63 होगा फिर, ठीक है। तो भाई ये आपके साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, सोलानम मैंगो, ये गलत है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। बनाना का जो साइंटिफिक नेम होता है वो म्यूसा होता है ना, तो ये कॉम्बिनेशन गलत लिखा हुआ था आपका। हाँ तो ये लास्ट वाला आया, ठीक है। चलिए अब ये सवाल तो आप लोग बना सकते हो, डिक्शनरी ऑर्डर हमने पढ़ रखा है, रोज हम 3-4 सवाल लगा ही लेते हैं डिक्शनरी के, आज भी हमने लगाया है। तो आपको बताना है इन सभी शब्दों में से चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, ये आप लोग कमेंट्स में आंसर दोगे मुझे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद का सेशन करेंगे हम लोग कल शाम को 9 बजे, सेम टाइमिंग सेम चैनल, एंड मॉर्निंग में 11 बजे भी आपका क्लास रहता है भैया। मॉक टेस्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट, सुबह 11 बजे, शाम को 9 बजे, इसी चैनल पर आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए फटाफट से जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपके जो चैट सेक्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है, वो आपका टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल को, पीडीएफ आपकी अभी शेयर कर दी जाएगी तुरंत, आप लोग रिवाइज घर पे जाके भी कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। कल शाम को मिलेंगे 9 बजे यहाँ पर लाइव क्लास करना वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लास करा करो। सुबह 11 बजे हम लोग मिलते हैं, सुबह भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, टॉपिक वाइज हम यहीं पे करते हैं, शाम को 9 बजे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बीच बीच में चलते जाएंगे, ठीक है। सैटरडे संडे भी आपका क्लास रहता है, शाम को टाइमिंग सेम रहता है हमारा। तो बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑलमोस्ट, थैंक यू सॉरी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा सभी।